और अगर चोर होता तो उतना आसानी से घुसने के बाद वो चाहता तो सफाई के साथ वो घर के सामान को, कीमती सामानों को चुरा के। आए दिन घटना हो रही है और अगर किसी तरह का अगर कोई बड़ा घटना घट जाता है तो ये हम लोगों के लिए काफी अफसोस की बात है। अफरोज जी, तो आज की क्या घटना हुई है? 3-4 दिन से आप लोग परेशान हैं, आज क्या हुआ है? कभी-कभी ऐसा होता है कि अनजाने या जाने-अनजाने में जो निर्दोष लोग हैं, वो उनको भी नुकसान पहुँचा है। नमस्कार, जोहार, मैं अनिकेत यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। अभी हम हैं नया बाजार मधुपुर के कॉलेज गली क्षेत्र में, जहां पर लगातार 4 दिनों से एक चोर या फिर असामाजिक तत्व या फिर बच्चा चोर जो भी कह सकते हैं, उसका प्रचंड यहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों से हमारी लगातार 3 दिनों से बात हो रही है। आखिरकार इन्होंने हमसे एक मदद की गुहार लगाई है, ताकि जनता स्पॉट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात पुलिस प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सके। स्थानीय लोगों से भी हम जानेंगे कि क्या समस्या ये लोग 4-5 दिनों से फेस कर रहे हैं। तभी यहाँ के एक जो बड़े भैया हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ। यूसुफ जी, क्या समस्या आ रही है? लगातार 4 दिनों से हम भी आपसे संपर्क में बने हुए हैं, हालांकि न्यूज़ नहीं बना है, लेकिन आज जो है मजबूरन इतना ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। 4-5 दिनों से एक बच्चा चोर भी आया था, उसके बाद भी 2-3 घटनाएं यहाँ पर हुई। तो क्या समस्या आ रही है, जरा बताइए खुल के दर्शकों को। परेशानी सबसे बड़ी ये है कि रात 11 बजे के बाद से लेकर के सुबह 4 बजे भोर तक हम लोग काफ़ी परेशान हैं और इसके वजह से हम लोगों का लगभग प्रायः हर दिन जो है हम लोगों का नींद खराब हो रहा है। यहाँ जितने भी नौजवान आप देख रहे हैं, ये कोई भी नौजवान जो है ये सो नहीं पा रहा है। रीज़न ये है कि ये रात 11 बजे से लेकर के 12 बजे का जो वक्त होता है और 2 बजे का जो वक्त होता है, इस बीच में कोई ना कोई ऐसा है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। अब उसको बच्चा चोर कहेंगे, ये क्या कहेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं है। अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मेरे एक बगल में रहने वाले हैं, वो उनके यहाँ एक आदमी छत के थ्रू घुसा। एक उसके 2 दिन के बाद मेरे गेट को अंदर से जबकि लॉक रहता उसको तोड़ने की कोशिश की गई और तोड़ा भी गया। घुसने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग जगे हुए थे, जिस वजह से उनको जो है किसी भी तरह का समझिए कि हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ। और इसी तरह जो है हर दिन जो हम लोग फेस कर रहे हैं और इस फेस करने का मेन रीज़न ये हो रहा है कि हम लोगों का जो ये एरिया है पत्थर चट्टी का, ये नीचे मोहल्ला, यहाँ पर काफ़ी अंधकार रहता है। अगर आप कैमरामैन को बोले तो जरा से इस लाइट को देखें, इस लाइट में जो है रोशनी नहीं है और यहाँ पर एक पोल है। अगर इस पोल पर एक मास लाइट अगर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये जो चारों तरफ का एरिया है ये इस लाइट से पूरी तरह से कवर हो जाएगा और आने जाने वाले जो लोग हैं उससे ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो आ रहे हैं या जा रहे हैं वो सही लोग हैं या गलत लोग हैं। तो इसके लिए एक लाइट की आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो यहाँ एक मास लाइट की जो है व्यवस्था की जाए और पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर जो पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये आए दिन घटना हो रही है और अगर किसी तरह का अगर कोई बड़ा घटना घट जाता है तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अफसोस की बात होगी। मतलब कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि लाइट नहीं है, अंधकार है, अंधेरे के कारण कोई भी असामाजिक तत्व है या फिर चोर है या उचक्का जो भी है, वो इस घटना को बार-बार अंजाम दे पा रहा है। नहीं, लाइट नहीं है ये बात हम नहीं कह रहे, लाइट है, लाइट लेकिन है। लाइट जो आपका सोलर से जो लाइट जल रही है इसकी क्षमता बहुत कम है और मास लाइट जब ऊपर से लगेगा तो वो रोड का बहुत दूर तक उसकी रोशनी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि खौफ एक तो चोर के अंदर बढ़ेगा कि नहीं यहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर हम चोरी नहीं कर पाएंगे। और ये जहाँ पर हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट से अगर हम लोग मास लाइट को लगाते हैं तो यहाँ से 4 गलियां गई है और वो गलियों तक में रोशनी जब भरपूर रहेगा तो किसी भी असामाजिक तत्व हो या चोर हो या फिर बच्चा चोर हो, किसी को भी इसके अंदर आने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यही मेरा अनुरोध है। तो अभी आपने सुना, इनके माध्यम से और भी लोगों से हम जानेंगे कि क्या समस्या हुई है यहाँ पर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफरोज शेख। अफरोज जी, तो आज की क्या घटना हुई है? 3-4 दिन से आप लोग परेशान हैं, आज क्या हुआ यहाँ पर? देखिए 3 से 4 दिन का बात है, लगभग हर दिन चोर है या बच्चा चोर है हम लोग कह नहीं सकते हैं, और हर दिन परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि लाइट का दरकार है और छोटा लाइट ने मास लाइट, बड़ा वाला जो लाइट है उसी का दरकार है और उसके साथ में कैमरा का भी दरकार है ताकि हम लोग देख सके कुछ। 4 कौन दिनों आ से रहा नहीं आ लगातार जो रहा है। है चोर मिस हो जा रहा है, हाँ, छूट जा रहा है। हर दिन आ रहा है। ये बच्चा चोर है, ये चोर है, क्या है हम लोग नहीं कह सकते हैं। जितना भी मोहल्ला का लड़का लोग है, युवा लड़का लोग, सबका सब परेशान है। सब परेशान हैं। यहाँ के और भी स्थानीय निवासी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद जमा। साहिद जी, तो क्या समस्या आ रही है? आपके यहाँ भी सुनने में आया कि आपके यहाँ भी कल परसों रात में चोर आया था। जी, मेरे यहाँ तो तकरीबन 2 दिन कंटिन्यू आया है। एक अच्छा। दिन तो छत पे आया, छत पे वो बैठ के रहा। जब हम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि छत पे कोई है, हमने
गेट को खोलने की कोशिश की तो उन्होंने बाहर से बंद कर रखा था। तो आप ही का गेट को बाहर से बंद कर बाहर से दिया, बंद कर रखा था। मतलब वो कोई था सच में? बिल्कुल था, और उसने एक पॉलीथीन में रोटी वगैरह भी रखा हुआ था, छत पे अच्छा। छोड़ के भागा वो। और फिर कल उन्होंने मेरे टैंक पर एक पत्थर मारा जोर से। समस्या सबसे मेन मुझे लगता है कि घर में घुसने के बावजूद भी इन्होंने कोई चोरी नहीं की। जैसे मेरे घर के सामने वाला सबसे पहला जो इस मोहल्ले में जो घटना घटी है, हमारे घर के सामने हुआ है। वो सीढ़ी के दरवाजे से वो गया, उनके छत पे वो गेट नहीं होने के कारण वो आसानी से अंदर घुस गया। और अगर चोर होता तो उतना आसानी से घुसने के बाद वो चाहता तो सफाई के साथ वो घर के सामान को, कीमती सामानों को चुरा कर ले जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं चुराया। और जैसे यूसुफ भाई के यहाँ भी ताला तोड़ा गया, चोरी कुछ नहीं हुई। तो सबसे जो हम लोगों को जो सनसनी जो मामला लग रहा है वो यही है, और हम लोगों को जो डर सता रही है वही है कि आखिर वो उनका प्रयास क्या है, वो चाहता क्या है, जैसे क्या कि मानसिकता क्या है। और उससे भी बड़ी बात है कि हम लोग पहरा दे रहे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे भोर तक जा रहे हैं, उसके बावजूद प्रत्येक दिन उनकी दबिश है यहाँ पे, प्रत्येक दिन वो आ ही जा रहा है। तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा ये भय हो रहा है कि आखिर ये उसकी मनोदशा क्या है, क्या वो कोई साइको है ना। और हम अपने मोहल्ले और हम नया बाजार वालों से भी हम ये अपील करना चाहेंगे कि हम लोगों को कुछ और ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, और चाहे जैसे भी हो ये घटना को वो अंजाम ना दे पाए और हम लोग उसको पकड़ने में सक्षम हो। हम ऐसे गुहार करेंगे कि हम हमारे जितने भी साथी लोग हैं, हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, और हम ये प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि इसमें हम लोगों को जो भी उचित मदद वो कर पाए वो करे, चाहे दबिश के माध्यम से हो या फिर उनका जो अपना है उस तरीके से। तो अभी आपने सुना स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आखिर सही बात है कि आखिर क्या मानसिकता है, किस मकसद से वो लोग हैं, कौन से लोग हैं, और बार-बार लगातार एक ही जगह पे, कभी दूसरे घर पे, कभी तीसरे घर पे, कभी किन्हीं के घर पे। ज़रा आप सोचिए कि अंदर का ताला, घर के अंदर का ताला वो तोड़ दे रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। घर को बाहर से लॉक कर दे रहे हैं, घर पे रोटी लेके आ जा रहे हैं, वो छत पर ही बैठ के खा रहे हैं। मतलब क्या मानसिकता है और क्या विचार से वो आ रहे हैं, और कौन वो लोग हैं, और आखिर क्या चाहते हैं। अगर सही बात है, इनका भी कहना है शाहिद जी का, कि अगर वो चोर होते तो कीमती सामानों पर नज़र जाती है। अगर वो कुछ चोरी या कोई और मकसद से आते तो शायद पैसे कौड़ी कीमती सामानों पर उनका नज़र जाता। यहाँ तक कुछ मोबाइल या फिर कोई भी बड़ा कीमती सामान है उसको छोड़कर लगातार वो ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। लगातार क्या मानसिकता है समझ में नहीं आ रहा है किसी के भी। और सबसे बड़ी बात, इनके समस्या को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ अपने माध्यम से, कि आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये एक चौराहा है, गली का चौराहा है। आप देख सकते हैं उधर एक रास्ता गया है, एक रास्ता उधर से मार्केट की ओर से जो मेन गली है उधर से आ रहा है, एक गली आप इधर गया है, पूरा अंधेरा है, ये गली पूरा अंधेरा है। एक मस्जिद इधर है, इधर देखिए ये भी गली है। मतलब 1 2 3 4 5 रास्ते लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं, और चारों ओर आप देख सकते हैं हम टॉर्च के माध्यम से स्थानीय लोगों का यहाँ पर मदद मिल रहा है कि वो टॉर्च के माध्यम से वीडियो बनाने में, न्यूज़ को कवर करने में, कवरेज लेने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाकई में एक मास लाइट या कोई बड़ा ट्यूबलाइट या जो भी हो सकता है सरकार के द्वारा, उसकी मुहैया कराने का यहाँ पर ये लोग मांग किए हैं, और मैं भी चाहूँगा कि इनकी मांगों को पूरी तरह से पूरा किया जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि आखिर 4 दिन से 5 दिन से जो चोर है या फिर जो असामाजिक तत्व यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ ये मांग है कि एक सीसीटीवी कैमरा, जो कि यहाँ पर 4-5 रास्ते हैं, एक चौराहा है गली का, तो यहाँ पे और भी अगल-बगल के लोग आते जाते हैं। अब कौन से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो उनका पहचान किया जा सके, उनको पहचाना जा सके, जिसके लिए एक सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पर डिमांड किया गया, ताकि असामाजिक तत्व या कोई भी जो पहचान में नहीं है, जो लोकल रेसिडेंशियल लोग नहीं है, उनकी पहचान अच्छे तरीके से की जा सके। अगर कोई घटना को अंजाम देने के प्रयास से भी लोग आए हैं तो उनका पहचान किया जा सके, कहाँ वो गए, किधर भागे, पकड़ाया जा सके। आप अभी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर इन चारों गलियों को मिलाकर देखेंगे और अगर दिन में आपका आना हो तो आप अगर नीचे जाके देखेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी है। तो उस आबादी को भी प्रोटेक्ट करना जो है, अगर वो हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए रास्ते से तो 50 तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें कौन अच्छा है कौन खराब है ये तो पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। और रात के अंधेरे में जब कोई काम होता है तो उस वक्त अचानक से सारे लोगों को जमा करना या जमा हो करके उनको पकड़ पाना ये भी काफ़ी मुश्किल है। और ये एक दिन का मामला नहीं है, ये प्रत्येक दिन इस तरह की घटना हो रही है। तो इस पर प्रशासन से अनुरोध है कि वो भी संज्ञान ले और
पुलिस प्रशासन की जो पेट्रोलिंग है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुनिश्चित करें। और यहाँ पर एक मास लाइट जिसके बारे में हम लोगों ने अनुरोध किया है माननीय मंत्री जी से कि इसे जल्द से जल्द यहाँ लगवाने की कोशिश करें, ताकि मोहल्ले वासी जो है चैन की सांस लेकर के आराम से रात को सो सकें। तो लगातार इन लोगों का डिमांड है, यहाँ के लोगों का डिमांड है कि एक मास लाइट, एक सीसीटीवी कैमरा और पेट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हमारे शहर की पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग हो रही है, लेकिन जहाँ पर घटना हो रही है उस जगह पर पेट्रोलिंग की डिमांड ज़्यादा है। तो इन सभी मुद्दों को नज़र में रखते हुए हमारी टीम के साथ-साथ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है, ये गुहार लगाई है स्थानीय प्रशासन से, प्रशासन के लोगों से, सरकार से, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे, कि इन लोगों के डिमांड को पूरा किया जा सके। साथ ही अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आस-पास के लोगों में, पिछले बार भी मैंने संदेश दिया था कि इस तरह के लोगों से सतर्क रहें, अपने घरों को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। माताएँ, बहनें, जो भी हमारे जो बच्चियाँ होती है, जो दीदियाँ होती है, जो बहनें होती है, जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, लगातार अपने अभिभावक के संपर्क में रहें, ताकि कब वो कहाँ जाती है, उनका सारा जो भी डेटा है वो जो भी परिवार के सदस्य उनके पास रहे वो, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, कि कहीं-कहीं ऐसा भी खबर आ रहा है कि जो ये बच्चा चोर या फिर इस तरह के कोई भी मामले में निर्दोष लोग भी पिटा जा रहे हैं। निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो उस पर भी एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सबसे पहले पहचानें कि लोग किस मकसद से आए हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि अनजाने या जाने-अनजाने में जो निर्दोष लोग हैं वो उनको भी नुकसान पहुँच जाता है। तो उस तरह लोगों से पहले सुनिश्चित किया जाए कि वो चोर है, कि स्थानीय लोग हैं, कि लोकल लोग हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी काम से, किसी कारणवश यहाँ पर आए थे या कहीं पर भी आए थे। तो उनकी सबसे पहले उसके जो भी मकसद है उनको सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद ही कोई कड़ी कार्रवाई जो होगी वो किया जाए, या कि स्थानीय प्रशासन का मदद लिया जाए। तो इन सभी मुद्दों को, इन सभी मैसेजेस को मैं, हमारी टीम जनता स्पॉट की ओर से सभी से ये रिक्वेस्ट करेगी, और स्थानीय प्रशासन और यहाँ के प्रतिनिधि से भी ये रिक्वेस्ट करेगी कि इन लोगों की समस्याओं को पूरा तरह से देखा जाए, पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए, और इनकी जो भी मांग है उनको भी सुनिश्चित किया जाए। आप देख रहे जनता स्पॉट, मैं निकेत यादव, कैमरामैन गौतम कुमार के साथ। धन्यवाद।